काफी लोगों का हमारे वीडियोस के ऊपर ये कमेंट आता है कि 500 वोट का सोलर पैनल या सोलर सिस्टम लगाने का खर्चा कितना आता है। तो जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये 500 वोट के ही सोलर पैनल है। जो ये आप देख पा रहे हैं ये यूटीएल कंपनी का मोनोप्रक हाफ कट टेक्नोलॉजी का है, और जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये बाइफेशियल टेक्नोलॉजी का है और वारी कंपनी का है, ये भी 540 वोट का है। तो दोनों का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वारी कंपनी वाला बाइफेशियल है, इसीलिए दोनों तरफ से वो बिजली बना सकता है। और यूटीएल कंपनी वाला आप देख रहे हैं ये एक तरफ से बिजली बनाता है। लेकिन यहाँ पर यूटीएल कंपनी के पास में भी 525 वोट का डीसीआर सोलर पैनल आपको मिल जाता है, जो कि दोनों तरफ से बिजली बनाता है। लेकिन 500 वोट के जो सोलर पैनल है मार्केट के अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं, इसीलिए उनकी कीमत भी अलग अलग रहती है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं नॉन डीसीआर सोलर पैनल की। तो उसके अंदर जितने भी कंपनियों के पैनल है वो आपको लगभग 10 से 11 हजार रुपए में इजिली मिल जाते हैं। वहीं पर डीसीआर सोलर पैनल की बात करें तो वो आपको 12 से 13 हजार रुपए में बड़े ही इजिली मिल जाएंगे। ये तो सिर्फ सोलर पैनल की बात है। यहाँ पर काफी लोगों का ये भी सवाल रहता है कि अगर कंप्लीट सिस्टम लगाना है तो कितना खर्चा आएगा। यहाँ पर 500 वोट का सोलर पैनल अगर आप एक लगाना चाहते हैं तो आपके पास में एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर या इन्वर्टर होना चाहिए, और एक बैटरी कम से कम होनी चाहिए। हालांकि दो बैटरी वाले के ऊपर लगाते हैं तो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं उसको लगाने की सलाह नहीं दूंगा। पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के अंदर आप 250 से 300 वोट तक के ही सोलर पैनल का यूज करें, तभी आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर अगर आप इसे एक बैटरी वाले एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर के साथ लगाना चाहते हैं तो एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में सिंगल बैटरी का इन्वर्टर लगभग 10 से 12 हजार रुपए में मिलेगा। बैटरी आपको 12 से 13 हजार रुपए में मिलेगी, यानी कि इन्वर्टर बैटरी का कॉम्बो आपको लगभग 25 हजार रुपए में इजिली मिल जाएगा। इसके अलावा आपका 12 हजार रुपए करीब पैनल का खर्चा हो जाएगा, और इसके अलावा भी आपका स्टैंड और वायरिंग वगैरह का भी खर्चा हो जाता है। तो मोटा मोटी 40 से 45 हजार रुपए के अराउंड आपका 500 वोट का सोलर सिस्टम तैयार हो जाएगा, जिसमें 500 वोट का लोड भी चलेगा, पैनल भी आपके 500 वोट के रहेंगे। अभी जो आपने इन्वर्टर लिया है वो 1 किलो वोट कैपेसिटी वाला है, यानी कि 500 वोट का आप बाद में भी उसके ऊपर पैनल लगा सकते हैं। तो ये सिस्टम उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा जिसको दिन में सिर्फ लाइट पंखे वगैरह चलाने हैं या शॉप के ऊपर अपना 500 वोट का सोलर सिस्टम तैयार करना है, क्योंकि दिन में अपना लगभग सारा लोड वो अपने सोलर पैनल के थ्रू चला सकता है। और इन फ्यूचर अगर सोलर पैनल बढ़ाने भी पड़े तो 1 केवी के इन्वर्टर के ऊपर आप 1 किलो वोट तक के पैनल लगा सकते हैं, इसीलिए दो पैनल आप 500 वोट के उसके ऊपर लगा पाएंगे। अब काफी लोगों का यह सवाल रहता है कि 500 वोट के सोलर पैनल या सिस्टम पर क्या क्या लोड हम चला सकते हैं। तो यहाँ पर आप 500 वोट के सोलर सिस्टम के ऊपर अगर 1 केवी के इन्वर्टर के साथ में लगा रहे हैं तो आप कोई भी 500 वोट तक का लोड बड़े ही आराम से चला सकते हैं। चाहे 500 वोट का आप मिक्सर जूसर ग्राइंडर उसके ऊपर चलाएं या फिर इलेक्ट्रिक केटल चलाएं, तो 500 वोट का लोड बड़े ही इजीली आप इसके ऊपर रन कर सकते हैं। लेकिन ये लोड कितनी देर चलेगा, तो अगर आप सिर्फ 500 वोट का लोड चलाना चाहते हैं और दिन में चलाते हैं तो लगभग 8 से 10 घंटे तक बड़े ही इजीली चला सकते हैं, क्योंकि दिन में आपको धूप अच्छी खासी मिलेगी और आपकी बैटरी भी थोड़ी बहुत चार्ज रहती है। तो 8 से 10 घंटे आप इजीली चला सकते हैं, यानी कि शॉप वगैरह के ऊपर आप 500 वाट तक का लोड बड़े ही इजीली सिस्टम से चला पाएंगे। वहीं पर बात करें अगर आप सिर्फ बैटरी के ऊपर ये लोड चलाना चाहते हैं, यानी कि रात के समय अगर आपको बैकअप चाहिए, तो आप ये 500 वोट का लोड लगभग 1.5 घंटे करीब एक 150 एएच की बैटरी पे चला सकते हैं, और 2 घंटे करीब आप 200 एएच की बैटरी पे चला सकते हैं। लेकिन अभी काफी लोगों का जो काम है वो 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे में नहीं चलेगा, या कहीं पर आपको ऐसी जगह पे लोड चलाना है जहां पर आपकी शॉप या ऑफिस वगैरह है वो 10 से 11-12 बजे तक भी ओपन रहता है, तो वहां पर आपको और अधिक लोड चलाने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में फिर आपको बैटरी ज्यादा लगानी पड़ेगी या ज्यादा एएच की लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आपके पास में दो सोल्यूशन होते हैं, या तो आप 2 बैटरी वाला इन्वर्टर ले लीजिए, तो उसके ऊपर 150 एएच या 200 एएच की 2 बैटरी लगा लीजिए, या एक ही बैटरी के ऊपर लगाना चाहते हैं तो 400 एएच तक की बैटरी मार्केट में मिल रही है, वो भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि आप उस बैटरी से 400 वाट का लोड लगभग 8 से 9 घंटे तक इजीली चला सकते हैं। लेकिन फिर आपको उस बैटरी को चार्ज करने के लिए या तो ग्रिड की सप्लाई चाहिए या फिर सोलर पैनल की सप्लाई चाहिए। आपके 500 वोट के सोलर पैनल से वो बैटरी फुल्ली चार्ज नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप उस बैटरी पर 400 वाट का लोड बिना ग्रिड और बिना सोलर पैनल के 8 से 9 घंटे चलाना चाहते हैं तो आपकी बैटरी फुल कैसे चार्ज होगी। तो यहाँ पर अगर आपकी बैटरी को आप ग्रिड से चार्ज करना चाहते हैं तो कम से कम 8 से 10 घंटे बिजली कम से कम रहनी चाहिए। सोलर पैनल से चार्ज करना चाहते हैं तो आपके पास में कम से कम 1.5 किलो वोट के सोलर पैनल होने चाहिए, क्योंकि लगभग 1 किलो वोट के सोलर पैनल तो आपकी बैटरी को ही चार्ज करने में यूज होंगे, बाकी का लोड चलाने के लिए आपको एक्स्ट्रा सोलर पैनल चाहिए। तो उम्मीद है अब आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि 500 वोट का सोलर पैनल क्या रेट रहेगा, सिस्टम क्या रेट रहेगा, क्या क्या लोड चला सकते हैं, और बैटरी के ऊपर अगर आप ज्यादा लोड चलाना चाहते हैं तो क्या सोल्यूशन है। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।